यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर और हैं रवि महेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि वो आए और हमारे पास समय बहुत कम है। अगर वो 1 मिनट में, क्योंकि वो घंटों बोल सकते हैं मुझे पता है, अगर 1 मिनट में वो अपनी बात रखेंगे तो बड़ा खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और वकील साहब जिनका आप माला बना के स्वागत कीजिए। जय हिंद साथियों, मुझे 1 मिनट का समय दिया है और इस 1 मिनट के अंदर मैं वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उन्हीं पर अपनी बात रखूंगा। तो सबसे पहले मैं एमपी सिंह साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अच्युतानंद जी को याद किया, एक महापुरुष को नमन किया। मैं डॉक्टर अशोक निर्वाण जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। साथियों, मुझसे पहले लगभग मैंने 15 वक्ताओं को सुना। साथियों, कोई भी जो सामाजिक आंदोलन होता है वो तभी आगे बढ़ता है जब उसके साथ राजनीतिक ताकत जुड़ जाती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उत्तर भारत के अंदर जो शुरुआत स्वामी अच्युतानंद जी ने की थी, उसी कारवां को बीपी मौर्य साहब ने, संघ प्रिय गौतम साहब ने, मान्यवर साहब कांशीराम ने, बहन मायावती जी ने उसी कारवां को आगे बढ़ाया। और साथियों, मैं आपको बता रहा हूं कि आज देश के अंदर चुनाव चले हुए हैं और 1984 के बाद ये पहला चुनाव है देश में जिस चुनाव के अंदर बहुजन राजनीति या मैं दलित राजनीति कहूं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। एक भी वक्ता ने उसमें बात नहीं की। क्यों नहीं चर्चा की? क्योंकि इस चुनाव का जो नैरेटिव है वो पहले बदल गया था, लेकिन अब दोबारा से उस चुनाव का नैरेटिव संविधान पे आ गया है, भागीदारी पे आ गया है, आरक्षण पे आ गया है। तो साथियों, ये जो चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज के लोगों के लिए इससे इम्पोर्टेंट चुनाव आजादी के बाद आज तक नहीं आया। ये इतना इम्पोर्टेंट चुनाव है। इस चुनाव में आप अपने वोट का इस्तेमाल इस तरीके से करिए कि जो पार्टी संविधान को बचाए, आपके अधिकार को बचाए। अगर आप अब नहीं जागेंगे, तो साथियों, जो अगली पीढ़ी है वो आपकी ना डॉक्टर होगी, ना प्रोफेसर होगी, ना इंजीनियर होगी और आप लोगों के पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में अपने वोट को इस तरीके से डालिए कि आपका संविधान भी बचे और आपका अधिकार भी बचे। मुझे 1 मिनट का समय दिया था, अगर मैंने बात सार्थक रखी हो तो मेरा हौसला बढ़ा देना, अगर मैंने सार्थक बात नहीं रखी तो मेरे लिए ताली ना बजाना। जय गरीब, जय संविधान, जय सामाजिक न्याय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जो रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर शिक्षा विभाग से हुए श्री कृष्ण निर्मल जी अपनी निर्मल कविता के साथ आ रहे हैं। छाई रहे सदा जीवन में, छाई रहे सदा जीवन में मधुर मधुर वासंती, स्वामी जी की मना रहे हैं हम सब जन्म जयंती। और चूंकि विद्वान तो नहीं हूं और विद्वानों ने सब कुछ कह दिया है, 3.5 पंक्तियों में सारांश खींच रहा हूं, कोशिश करता हूं, सुने। चने आके रही, ये बात हर दलित समाज के व्यक्ति के ऊपर घटित होती है। पंक्तियां बोले जा रहा हूं। उलझने आती रही और हम बढ़ते रहे, उलझने आती रही और हम बढ़ते रहे, ऊंचाइयां मिलती रही और हम चढ़ते रहे, किंतु हमने संकटों में धैर्य को छोड़ा नहीं। जिंदगी हम कर पीते रहे, जिंदगी गढ़ते रहे, हम गढ़ पीते रहे, जिंदगी गढ़ते रहे। और देखिए, एक निवेदन करूंगा आप लोगों से, इन महापुरुषों के वक्तव्य आपने भी सुने विद्वानों के, इनका कार्यान्वयन कैसे होगा? समस्या तो ये है असली, और कार्यान्वयन के लिए परिवार सही होना चाहिए और परिवार में हम स्वयं सही होने चाहिए।
कैसे होगा ये? वो बहुत जरूरी बात है, मैं ध्यान आता हूँ ये कहता हूँ। वो ये है कि जिनके माता पिता बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनकी सेवा खुलेआम करें बिना किसी संकोच के, जिससे आपके बच्चे देखें कि मेरे पिताजी दादा की सेवा कर रहे हैं, तो आपके बच्चे आपकी सेवा अपने आप करेंगे, कहना नहीं पड़ेगा। ये परंपरा टूट रही है हमारे यहाँ। आजकल का महिला वर्ग क्या चाहता है मालूम है? कि मेरे बहू, बच्चे की बहू आ गई, वो तो आती पैर दबाए, और सांस जल्दी मर जाए, इसका फोटो टांग दूं और प्लास्टिक की माला करा दूं। ये कैसे होगा? सास की सेवा करो खुलेआम, जुठानी के संग सहेली जैसा विवाह रखो, तो हमारे महापुरुषों के सारे कथन आप सार्थक कर सकते हैं, अन्यथा हो नहीं सकते ऐसे। और किताब पढ़ने से क्या फायदा है जब तक व्यवहार में नहीं होगा। यस्मिन् देशे यह आचार पारंपरिक क्रमागत वर्णानां सांतलालां च सदाचार उच्यते। जिस देश में परंपरागत आचार आता है, कोई आचार होता है परंपरा से, दादा से पिताजी ने सीखा, पिताजी से हमने सीखा, हमसे हमारे बच्चे सीखेंगे। तो ये बात नोट करके जाओ आज से कि बुजुर्गों की सेवा खुलेआम करें। और रचना सुनिए मेरी, ये हमारे जितने महापुरुष हैं उनकी शिकायत है हमसे, हम सबसे शिकायत है। तो शिकायत क्या है देखें? परिणाम हमको क्या दिया, परिणाम हमको क्या दिया, इस देश में सबने जिनके लिए बलिदान कर दी जिंदगी हमने। परिणाम हमको क्या दिया, इस देश में सबने जिनके लिए बलिदान कर दी जिंदगी हमने। परिवार को छोड़ा, सभी संबंध भी तोड़े, परिवार को छोड़ा, सभी संबंध भी तोड़े। मालूम क्या दुख जन्म से हमने सहे कितने, परिणाम हमको क्या दिया, इस देश में सबने। अब तोड़ कर दो फेंक सारी रूढ़ियां जो भी, रूढ़ियों का संवाद महिला वर्ग जाता है, पुरुष भी है ये जाता है। तो अब तोड़ कर दो फेंक सारी रूढ़ियां जो भी, कुछ मत करें साथ जग हम पर लगे हंसने। जिनके लिए बलिदान कर दी जिंदगी हमने, परिणाम हमको क्या दिया इस देश में सबने। विज्ञान से दूर जो अज्ञान में डूबे, विज्ञान से दूर जो अज्ञान से डूबे, करने लगे काम जो बिल्कुल नहीं करने। परिणाम हमको क्या दिया इस देश में सबने, जिनके लिए बलिदान कर दी जिंदगी हमने। सदग्रंथ देखे ही नहीं, सदग्रंथ देखे ही नहीं, पाखंड में उपजे, व्यवहार में मनमूर्ख आपस में लगे लड़ने। बहुजन हमारे सो रहे क्यों नींद में गहरे। वकील साहब, बहुजन हमारे सो रहे क्यों नींद में गहरे, विषधर खड़े तैयार हैं विषदंत से कसने। परिणाम हमको क्या दिया इस देश में सबने, जिनके लिए बलिदान कर दी जिंदगी हमने। और बाबा साहब कहते हैं क्या भूल सारी ही गई है नारियां हमको, क्या भूल सारी ही गई है नारियां हमको, जिनके लिए ही मंत्र पद ठुकरा दिया हमने। परिणाम हमको क्या दिया इस
देश में सबने। और अंतिम, दुर्गंध का वातावरण है, रोकना निर्मल। दुर्गंध का वातावरण है, रोकना निर्मल। जिससे लगी है दम हमारी आज कल घुटने, परिणाम हमको क्या दिया इस देश में सबने। जिनके लिए बलिदान कर दी जिंदगी हमने। सभी का हार्दिक आभार। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।